अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, इसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा इसको टच दिया था, तो आज दोबारा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें आपको जो समझने की ज़रूरत है वो विस्कोसिटी के बारे में है। बेटा, विस्कोसिटी बेसिकली आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? देखें, इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक तरफ वाटर सिंपल, और सेकेंडली जो है इसके साथ आप हनी, ठीक है ना। अब दोनों में अगर आप देखें तो इनकी जो डेंसिटी है, या इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स हम यूँ कहें कि इनमें इनकी जो थिकनेस है तो वो ज़्यादा है। इसको फिज़िक्स के रूप से हम कहते हैं कि इनकी जो लेयर्स आपस में मूव करती हैं, तो उनकी आपस में मैं दो बातें बताऊंगा। एक रिटार्डिंग फोर्स के बारे में है और दूसरी है ड्रैग फोर्स। ये रिटार्डिंग और ड्रैग फोर्स, ठीक है ना बेटा। तो इसको ज़रा देखें कि ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं कि जब कोई भी एक बॉडी है, जब इनमें से हम इनको मूव कराते हैं, यानी कि इनकी जो लेयर्स हैं, बेसिकली ये लेयर्स के दरमियान ये एक रेजिस्टिव फोर्स है। तो जिस भी मटेरियल की ये जो रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, तो वो ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बेटा अंडरस्टैंड करने वाली बात है, इसमें है ईटा। ईटा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला ईटा जो होता है ना, बेसिकली ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, तो अगर ये ईटे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इट मीन्स कि वो विस्कस मीडियम है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अच्छा, इस चीज़ को टोटल स्टडी करने के लिए स्टोक्स ने जो है अपना लॉ पेश किया। उसने कहा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि जैसे कि स्फेयर की वो बात करता है। स्फेयर के लिए हमें पता है कि उसका जो रेडियस है वो r कंसीडर करता है। तो उसमें अगर हम देखें तो स्टोक्स के मुताबिक उसने इसको स्टडी किया। अच्छा, इसकी एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर दूँ। फ्लूइड्स के अंदर जो हमारे पास एयर है, इसकी भी आप इसको देख सकते हैं कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप हाथ बाहर निकालते हैं, तो एक बार से एक रिटार्डिंग या ड्रैग जो है ना, ये आप फील करते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा, इसी फोर्स को, ड्रैग फोर्स को आगे जो है, आगे जो स्टोक्स ने इसको एक्सप्लेन किया है ड्रैग फोर्स को, तो उसके मुताबिक वो कहता है कि हम जो है इसको 6 पाई ईटा आर वी, यानी जो फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर और वी। और इसके अंदर जो हमारे पास जो 6 है ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्या है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। और ईटा, ईटा भी मैं बता चुका हूँ, ये वाला ईटा जो कि है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर। और वी क्या है, वो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ वो जो बॉडी है उस फ्लूइड्स के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है स्पीड के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो वी है वो बढ़ जाएगी, तो फिर डेफिनेटली जो ड्रैग फोर्स है या रिटार्डिंग फोर्स है, ड्रैग फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी स्टडी जो है ना, हमें किसने बताई है? स्टोक्स ने बताई है। तो बेटा, इसको आप दोबारा पढ़ लें एक दफ़ा, फिर इंशाल्लाह आपको मैं ये एक सेकंड वीडियो शेयर करूँ। थैंक यू बेटा, अल्लाह।